Hello everyone, aphorism number 17 from Organon of Medicine written by Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Now in aphorism number 17, in short, the gist is that removal of the symptom is the true object of a physician, because removal of the symptom is the only way where the disease can be removed. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा हल्का से इलेबोरेट करें तो इसमें ये लिखा है कि नाउ एज इन the cure affected by removal of the whole of the perceptible signs and symptoms of the disease, the internal alteration of the vital force to which the disease is due, consequently the whole of the disease is at the same time removed. Now ये चीज़ जो है इससे पहले भी एफोरिज्म नंबर 7 एंड एफोरिज्म नंबर 8 में कहा गया है कि फिजिशियन को सिम्टम को रिमूव करना है, क्योंकि अगर डिजीज़ रहेगा तो सिम्टम रहेगा। अगर सिम्टम को हम रिमूव कर दिए और कोई सिम्टम अगर नहीं रहते हैं, ये प्रूव करता है कि डिजीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। It follows that the physician has only to remove the whole of the symptoms in order at the same time to abrogate and annihilate the internal change, that is to say the morbid derangement of the vital force, consequently the totality of the disease itself. इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिशियन अगर सिम्टम को रिमूव कर देते हैं, जितने सारे सिम्टम हैं अगर रिमूव कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स सही हो जाता है। कारण क्या है, अगर सिम्टम नहीं रहेगा, वाइटल फोर्स का जो काम है तो दैट इज़ इट इज़ डूइंग नॉर्मली। तो नॉर्मली जब वाइटल फोर्स काम करेगा, वाइटल फोर्स का जो नॉर्मल डायनेमिक लेवल में वाइटल फोर्स का एक्शन होगा, तो वहाँ पे कोई डिजीज सिम्टम आपको नहीं मिलेगा। तो फिजिशियन को सिम्टम को रिमूव करना है, या तो थोड़ा सा और प्रिसाइज करें कि टोटलिटी ऑफ द डिजीज़ जो है, ये सिम्टम टोटलिटी ऑफ द सिम्टम को रिमूव करने से टोटलिटी ऑफ द डिजीज़ रिमूव हो जाता है, या तो डिजीज़ पूरा ही रिमूव हो जाता है। बट when the disease is annihilated, the health is restored, and this is the highest, इसको नोट करना होगा, this is the highest, the sole aim of the physician who knows the true object of his mission, which consists not in learned sounding prating but in giving aid to the sick. इसमें ये लिखा है कि डिजीज़ जब एनिहिलेट हो जाता है और हेल्थ रेस्टोर, हेल्थ वापस हो जाता है, हम लोग को एफोरिज्म नंबर 1 को याद करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि हाईएस्ट एम ऑफ द फिजिशियन। तो एफोरिज्म नंबर 1 में जैसे हाई एंड ओनली मिशन लिखा था, तो फिजिशियंस का बहुत सारे काम हो सकता है। तो इतने सारे काम में सबसे मेन काम जो है दैट इज़ द क्योर। सो दिस इज़ द हाईएस्ट एम एमंग मेनी अदर एम। द हाइस्ट एम ऑफ द फिजिशियन इज टू रिमूव द सिम्टम एंड क्योर द डिजीज। इसी को बोला गया है दैट इज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मिशन। फिजिशियन का जो मिशन का जो ट्रू ऑब्जेक्ट है यही है। एंड दिस सिंपल कोई लर्नड साउंडिंग या मतलब बहुत पढ़े लिखे एक्सप्लेनेशन के बदले में, जैसे कि 1 का फुट नोट में लिखा था थियोरेटिक मेडिसिन, उसी रेफरेंस में लर्न साउंडिंग प्रेटिंग नहीं करना है, और प्रॉपर गिविंग एड टू द सिक, जो सिक पर्सन है इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो कुल मिला के 17 एफोरिज्म में ये हुआ कि डिजीज़ जो है, डिजीज़ रिमूव हो जाता है अगर सिम्टम रिमूव करे फिजिशियन द्वारा। तो इफ द फिजिशियन रिमूव द सिम्टम द डिजीज इज रिमूव्ड। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम अगर रिमूव हो जाता है तो होल डिजीज़ जो है ये रिमूव हो जाता है। थैंक यू, विल मीट अगेन।